हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल से यूपी आयुष पीजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि आप कौन से राउंड से फ्री एग्ज़िट ले सकते हैं। क्या यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग में फ्री एग्ज़िट है या नहीं, या हमें अगर फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाएगी तो हमको लेना पड़ेगी। आइए आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जब हम ओपन करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये तो शेड्यूल है हमारा जो कि 30 सितंबर से स्टार्ट है काउंसलिंग। ओके, इसके बाद दोस्तों हम महत्वपूर्ण सूचना के बारे में आ जाते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये तो सिंपल सी बात है, सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आफ्टर डैट जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, जो कि 2000 रुपये है सारे अभ्यर्थियों के लिए, वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र में सम्मिलित तथा स्ट्रे वैकेंसी में प्रतिभा के इच्छुक अभ्यर्थी को पुनः पंजीकरण कराने हेतु 1000 रुपये मात्र पंजीकरण शुल्क पृथक से देय होगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट जैसे फर्स्ट राउंड में अगर उसको कोई सीट अलाउट नहीं होती है, तब तो वो सेकंड राउंड में जाएगा। अगर उससे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाता है और वो सेकंड राउंड में जाना चाहता है, तो उसको अलग से अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराई होगी जिन स्टूडेंट्स को, उनको आइडिया होगा कि सेकंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ रही थी। अगर आपको सिर्फ राउंड वन के लिए रजिस्ट्रेशन करना था, वही आपका फाइनल तक माना जा रहा है ऑल इंडिया में। लेकिन इन यूपी के केस में क्या करना है, आपने अगर राउंड वन में आपको सीट मिल गई और राउंड टू में आप जाना चाह रहे हैं कि हो सकता है आपको बेहतर सीट मिल जाए, तब आपको उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चॉइस फिलिंग नहीं मिलेगी आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और भी पॉइंट हम बता देते हैं। जैसे इसमें आप दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2024 की प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है, याद रखिएगा, जिसने मतलब 2024 की जो काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो रही है, इसमें किसी ने अगर किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है एवं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में प्रतिभाग करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी सीटें होंगी जो कैटेगरी के लिए ओपन होंगी, अगर बाय द वे वो नहीं फिल हो पाती हैं तो वो बाद में क्या होता है, ओपन कैटेगरी के लिए ओपन हो जाती हैं, तो वो जाहिर सी बात है स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक देखते हैं। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर वो खाली रहती हैं, तब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा आपको पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये मात्र दे होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यही स्कोर कार्ड है एआईपीजीटी का, हाई स्कूल, इंटर, आपकी बीएमएस जितनी भी मार्कशीट है, या बीएमएस या बीएचएमएस की। ठीक है, इसके बाद आप डोमिसाइल आपका जो है, या फिर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आरक्षण। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा जो आपने यूपी से रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके बाद सिक्योरिटी मनी जो है वो 20,000 रुपये है सरकारी कॉलेज के लिए, बाकी 50,000 है किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, और 50,000 के अंदर क्या है, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप 20,000 पे कर रहे हैं तो सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज को ही चॉइस फिल कर पाएंगे। इसके बाद हम करते हैं पॉइंट नंबर 1.5 के बारे में। 1.5 के बारे में क्या है, पंजीकरण शुल्क धरोहर धनराशि की ऑनलाइन भुगतान के बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जाहिर सी बात है, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो सबमिट नहीं होगी एंड सिक्योरिटी मनी सबमिट नहीं होगी, तब तक आपके पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। धरोहर धनराशि सिक्योरिटी मनी का लिंक पोर्टल वो तो समय पर उपलब्ध हो जाएगा। पंजीकरण शुल्क धरोहर धनराशि का प्रिंट आउट अपने भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। आपको दोनों रिसिप्ट डाउनलोड करके रखनी है, आपकी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट एंड सिक्योरिटी मनी वाली। ओके, इसके बाद हम आते हैं, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन स्टार्ट हो रही है। यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है, मान के चलो राउंड वन में जितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करा और किसी को कोई सीट आवंटित नहीं हुई और वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है, अथवा प्रथम एवं द्वितीय चक्र में प्रवेश के उपरांत द्वितीय तृतीय चक्र में पुनरावंतन कराना चाहता है, तो उसे पुनः धरोहर धनराशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली कंडीशन क्या है, देखो जाहिर सी बात है, किसी को कोई सीट आवंटित नहीं हुई तो वो जाहिर सी बात है सेकंड राउंड में जाएगा वो स्टूडेंट, और सेकंड राउंड में जब वो जाएगा तो उसको कोई नीड नहीं है कि वो सिक्योरिटी मनी दोबारा जमा करे। ठीक है, या फिर कोई अपना अपग्रेडेशन कराना चाहता है तो उसके लिए भी कोई सिक्योरिटी मनी दोबारा फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर आप 1.7 पढ़ेंगे, ऐसे अभ्यर्थी जो
प्रथम एवं द्वितीय चक्र के आवंटन अपग्रेडेशन के उपरांत आयुष महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं, वह धरोहर धनराशि को पुनः जमा कर द्वितीय तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकते हैं। देखो कंडीशन यहाँ पे ये लग गई है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रथम या द्वितीय चक्र में आवंटन या अपग्रेडेशन के बाद कॉलेज मिल जाता है और वो उस कॉलेज में नहीं जाना चाहता है किसी भी कारणवश, तो उसको दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी अगले राउंड के लिए। ये याद रखिएगा, यूपी काउंसलिंग में ये सीन है। अगर इसमें फ्री एग्जिट नहीं है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तब आप अगर दूसरे बार में राउंड में जाना चाह रहे हैं तब आपको दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। इसीलिए फर्स्ट राउंड में ऐसी ही सीट फिल करें जो आपको चाहिए। अगर बाय द वे नहीं मिलती है, ऐसी मिल जाती है जो आपको नहीं चाहिए होगी, तब आपकी सिक्योरिटी मनी क्या होगी, दोबारा जमा आपको पे करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1.8 क्या है, धरोहर राशि का भुगतान न करने की दशा में अभ्यर्थी को विकल्प चयन करने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा। मैंने कहा ना, जैसे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1.9 की, प्रवेश के उपरांत धरोहर धनराशि की वापसी। देखो सारे काउंसलिंग जब चरण हो जाएंगे उसके बाद वापसी की प्रक्रिया सभी चक्रों की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद स्टार्ट की जाएगी, पश्चात की जाएगी, जाहिर सी बात है। इसके बाद 1.10 पॉइंट देख लेते हैं, अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से वो कटाएगा। अभ्यर्थी साइबर कैफे या किसी अन्य स्रोत से पंजीकरण कराते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें। ठीक है, जाहिर सी बात है, अपने ही उससे कटाएं ताकि आपकी बैंक अकाउंट में वापस आए। निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, किन किन कंडीशन में जो है आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी पॉइंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।